सब्जियों में कौन कौन सी सब्जी में बिहार का स्थान देश में पहला है? बिहार सरकार क्या लक्ष्य रखा है सॉइल टेस्टिंग के लिए? फीस के मामले में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है क्या बिहार? FAO यस सर। क्या डिनोट करता है? फीस के मामले में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है क्या बिहार? इथेनॉल का प्रोडक्शन हम लोग बिहार में कर रहे हैं। यस सर। उसका रॉ मटेरियल किस क्रॉप से लेते हैं? हाई कॉस्ट फिश कौन सा है? मैं कम इन आ जाइए, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम हुआ आपका? सर प्रीति बाला। प्रीति बाला ना? जी सर। वेरी गुड। आपका इंटरव्यू है 13 जुलाई को। जी। भैया कैसी तैयारी चल रही है प्रीति? बढ़िया। जी सर ठीक चल अभी तो समय है, जी 10 दिन का समय तो है ही ना, 9 दिन का। जी तो 9 दिन के समय में जो कुछ कमी रह गई इंटरव्यू की तैयारी के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, जी। उसको पूरा कर लेना है जी पूरी मेहनत से जी और पूरे प्रसन्नता से। जी पढ़ाई को कभी ना तनाव लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे रिटर्न हो, पीटी हो, कुछ भी हो। जितने प्रफुल्ल आनंद से आप पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेकर के, उतना दिमाग में आता है। और तनाव में यदि पढ़ते हैं कि आज हमको याद करना है, याद करना है, याद करना है, तो इस सोचते सोचते जो तनाव में रेखा खींचती है ना, जी तो बहुत कम लोग याद कर पाते हैं। और बिल्कुल तनाव रहित, आराम से, रिलैक्स होकर पढ़ने से यादें होती हैं। चलिए, इंटरव्यू अखबार पढ़ती हैं कि नहीं प्रीति? जी सर। न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ते बट मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज पढ़ी हैं? नहीं सर आज तो नहीं नहीं पढ़े। पढ़ी, कल पढ़ी थी। जी कल क्या था हेडलाइन अपने देश दुनिया का? देश का ही बताइए। सर जो हाथरस वाला कांड यूपी हाथरस में में हो गया जो हुआ अच्छा। है उसका चलिए, न्यूज़ था। उसके दुखद अलावा हुआ। सर जो अभी दूसरा? सर पार्लियामेंट सेशन जो चल रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। और सर राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, जी जी क्या क्या चीज कहा उसमें उन्होंने? कुछ कुछ पॉइंट्स खाली बता सकते हैं तो बता दीजिए, किन किन मुद्दों पर उन्होंने कहा अपने अभिभाषण में। सॉरी सर सर ये सुन नहीं पता पाए है। थे। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? सर जब भी नया चुनाव जब भी नया संसद का गठन होता है और चुनाव होके दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा की बैठक होती है तो पहला जो सेशन होता है उसको राष्ट्रपति जो है वो संबोधित करती हैं और उसमें मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो बात का विषय है, लेकिन जिन चीजों को पढ़ती हैं राष्ट्रपति या जी। इस बार पढ़ी हैं, जी तो या हर राष्ट्रपति जो पढ़ते हैं जी वो मूल रूप से सरकार क्या करने जा रही है Yes, अगले sir. 5 वर्षों में, जी सर उसकी रूपरेखा का चित्रण होता है जी सर ना? हम यह करेंगे, वह करेंगे, है ना? इन चीजों पर फोकस है, यह हमारी प्राथमिकता है। जैसे नीट पर भी उन्होंने कहा, जी सर। हाँ नीट पे राष्ट्रपति जी सब ने चर्चा हुआ। नीट पर कहा कि जो अभी हुआ है जी उसके लिए सरकार बहुत संवेदनशील है, जी सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है और करेगी। जी उसी तरह की और सी बहुत सी चीजों पर उनका फोकस था। अपने राज्य में राज्य सरकार के द्वारा कृषि की योजनाओं के बारे में कुछ नाम बताइए, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं कृषि की? सर कृषि में अगर मुख्य देखें तो बिहार में जो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति चलाई जा रही है जो मुख्य अभी अगर देखें उद्यमी की योजना से देखा जाए तो उसमें जो 7 मेन सेक्टर हैं जिसमें हनी है, मशरूम है, फ्रूट्स वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन है और साथ में चाय, मखाना और उसमें सर एरोमेटिक्स जो होते हैं प्लांट्स उनका कल्टीवेशन में अगर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या अगर कोई एफपीसी है उसके थ्रू अगर कोई भी इस चीज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 0.25 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच की ये योजना है जिसमें सरकार जो है लगभग 40% तक अनुदान देगी। 40 से कितना अनुदान देती है? कितना प्रतिशत तक? 40%। 40%। ये बताइए कि जिन चीजों में भी आपने नाम लिया, मशरूम का लिया और क्या क्या आपने लिया, जी जी तो सब्जियों में, जी सब्जी ही है ना मशरूम, हाँ यस सर। तो सब्जियों में कौन कौन सी सब्जी में बिहार का स्थान देश में पहला है?
सब्जियों का नाम गिना सकते हैं? सर कद्दू है, हाँ, very good. उसके अलावा सर कैबेज कॉलीफ्लावर है। कॉलीफ्लावर है। अच्छा। कैबेज कॉलीफ्लावर में सर तृतीय स्थान है। और दूसरा बताइए इम्पोर्टेंट। सर अनियन है। अनियन है। अच्छा, Yes. और सर कद्दू और अनियन अभी फिलहाल याद आ रहा है। और ये महिलाओं के नाम से एक सब्जी। लेडी फिंगर सर, भिंडी। हाँ, भिंडी है। सर भिंडी। भिंडी हो गया, कद्दू हो गया, मशरूम भी है क्या? ये सर मशरूम तो हाँ, है ही, मशरूम- प्रथम मशरूम स्थान है भी है। मशरूम का। अच्छा, फ्रूट्स में? फ्रूट्स में सर हमारे यहाँ आम में तो चौथा स्थान है। लीची में भी थर्ड रैंक पे हम लोग आते लीची में पहला है। कहाँ? लीची में फर्स्ट है। हैं। सर बिहार क्या? का रैंक लीची में फर्स्ट है हम लोग ना, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट है लीची में बिहार, और मखाना में भी फर्स्ट है। पूछा जाए कुछ? मखाना में भी फर्स्ट है। केंद्र द्वारा पोषित कौन सी परियोजना चल रही है बिहार स्टेट में? सर केंद्र के द्वारा सबसे पहले तो पीएम किसान सम्मान निधि है। दो टाइप की सर योजना चलती है, एक सेंटर से स्पॉन्सर्ड होता है, एक सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम होता है। तो जो सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है उसमें सर पीएम किसान सम्मान निधि है मुख्य है। उसके अलावा सर उसमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन चल रहा है जो नया वाला आया है। उसके अलावा सर इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाया जा रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड, जी सर। इसमें क्या करते हैं? सर सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो है उसमें सरकार के द्वारा किसानों को एक सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उनका जो खेत का जो सैंपल होता है उसको जांच करने के बाद उसमें 12 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। 12 न्यूट्रिएंट्स के बारे? ये सर न्यूट्रिएंट पैरामीटर? ये सर 12 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है और उसके बाद उसका समाधान भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों बहुत चिंतित है जी सॉइल के हेल्थ के बारे में जी सर। बिहार पे। तो अभी बिहार सरकार क्या लक्ष्य रखा है सॉइल टेस्टिंग के लिए? सर सॉइल टेस्टिंग का लक्ष्य तो लगभग 4 लाख सैंपल अभी फिलहाल खरीफ सीजन के लिए रखा गया है कि कराया जाए। उसके अलावा सर जो 4 मोबाइल लाख तो इकट्ठा हो गया है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य 5 लाख का है, जिसमें कि 4 लाख जो आप बता रहे हैं वो प्राप्त हो चुका है। जी जी। उसके अलावा सर सॉइल टेस्टिंग लैब के थ्रू भी कराया जाए। कितने सॉइल टेस्टिंग लैब हैं बिहार में? टोटल सर सॉइल पूरे जिले में बताइए, कितने जिले आपके यहाँ? सर 38 जिला है। 38 में है? ये सर 38 जिला में। और पंचायत लेवल पर भी है? सर पंचायत लेवल पे गठन होने की बात की जा रही है, बट सर अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है उससे। अच्छा, इसमें आपका जो सॉइल टेस्टिंग जो है किया जाता है आपका पैरामीटर से, उसमें यदि आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, जिंक का, और आपको राइस का खेती करना है, तो आप क्या प्रिज्यूम करेंगे किस इंसेक्ट का या रोग का प्रकोप होगा? सर खैरा डिजीज जो होता है वो जिंक के डिफिशियंसी से होता है सबसे पहले। अच्छा, तो उसका कैसे निदान करेंगे आप? उसमें हमें जो खैरा डिजीज का स्टेज होता है वो सर 4 to 6 वीक आफ्टर जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय उसका जो होता है अटैक ज़्यादा होता है। तो हमें अगर जिंक की डिफिशियंसी ऐसे भी सर 3 साल में एक बार रिकमेंड की जाती है 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट का। तो अगर खैरा डिजीज का सिम्टम है तो हमें जिंक सल्फेट का स्प्रे करना चाहिए। कब डालेंगे उसको? कब एप्लीकेशन करेंगे सर उसका? एप्लीकेशन जब उसका सर सिम्टम अगर दिखता है, क्योंकि रेडिश स्ट्रिक कलर जो होता है, जो कत्था जो होता है, कत्थई कलर का जो सिम्टम होता है वो लीफ के ऊपर दिखाई देता है। तो सर अगर इन जनरल अगर सिम्टम पहले से हमें पता है कि डिफिशिएंट अगर हमने जांच कराई है तो हमें पहले ही स्प्रे करना चाहिए बिफोर सोइंग। और अगर सर नहीं, सिम्टम स्प्रे करेंगे कि उसमें सॉइल प्रिपरेशन के समय डाल देंगे? सर सॉइल प्रिपरेशन के समय डालेंगे। कितना अमाउंट डालेंगे? सर 25 kg डालेंगे 1 हेक्टेयर में, लगभग एकड़ के हिसाब से 12 kg सर। ठीक है। NFSM ये कोई क्या सर है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। इसके अंतर्गत क्या सर करते हैं? ये जो 2007 में जो केंद्र के द्वारा इसको सर चलाया गया था ये स्कीम, जिसमें हमें जो टोटल जो है 7 क्रॉप्स हैं जिसमें आता है राइस है, सीरियल्स आते हैं, वीट राइस वीट पल्सेस आता है, साथ में कॉटन जूट और इस बार मिलेट्स को भी ऐड किया गया है, जिसमें मेज खास करके ऐड किया गया है और बाजरा को ऐड किया गया है। इसमें सर हमको आत्मनिर्भर बनना है, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो हमें लगभग जो पहले था वो राइस वीट और पल्सेस का 10, 8 और 5 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हमें लेना था अभी। लेकिन सर ओवरऑल है कि हम इसका जो टोटल ग्रोथ है एग्रीकल्चर में उसका हम 4% अचीव कर सकें।
तो इससे क्या फायदा होगा जो बिलो पॉवर्टी लाइन के सर हैं? फूड सिक्योरिटी जो है, इससे हम जो माल न्यूट्रिशंस का प्रॉब्लम है या जो हमें जो बाहर की कंट्रीज है उसके ऊपर हम इसके इंपोर्ट पे जो है हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। अच्छा, ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उसकी कोई संस्था है यहाँ रिसर्च का पटना में? सर ICAR ईस्टर्न रीजन है पटना में। ICAR पूरा नाम बोलिए इसका। ICAR सर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नहीं नहीं, जो इसकी यहाँ पर रिसर्च कम्प्लेक्स क्या है? ICAR ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स रीजन। ICAR रिसर्च कम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन। पटना। यस सर पटना। FAO यस सर। क्या डिनोट करता है? सर FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। किन चीजों को डिस्कस करता है? सर ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फूड्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट है एक्सपोर्ट्स है, इसको सर वो बैलेंस करने का काम। कितने मेंबर हैं इसके कंट्रीज? सर FAO के लगभग 193 के 195 195 हाँ, 95 195 मेंबर्स। तो UNO से ही रिकॉग्नाइज्ड है। यस सर UN से, Very good. UN की मेंबर्स। मैंगो की 2 वैरायटी बताइए। सर मैंगो में अभी तो सुंदर प्रसाद जो है हमारे सबौर का है, और उसके अलावा सर बम्बैया है, चौसा है, गुलाब खस है। जिसको अभी टैग मिला कुछ, GI टैग। सर GI टैग जर्दालू को सर मिला हुआ है भागलपुर में, जो हाँ। 2017 में मिला हुआ। द्वार वैरायटी बताइए मैंगो का। अमरपाली है सर। तो आम्रपाली जो द्वार वैरायटी है उससे हाई डेंसिटी प्लांटेशन तो आप कर सकते हैं। जी सर, उसका सर स्पेसिंग जो होता है वो हम 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया में उसको हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग लेते हैं। इसमें कैसे सर करते हैं बता सकते हैं? सर इसमें हम सर ऑर्चार्ड जो हम ग्रो करते हैं उसमें सर क्वीन कक्स एक और डायगोनल सिस्टम होता है जिससे हम ऑर्चार्ड लगाते हैं, जिसमें लगभग स्क्वायर सिस्टम से 25% ज़्यादा हम प्लांट्स जो है वो लगा पाते हैं। तो उसमें सर इसमें और प्लांट्स जो होता है अमरपाली के केस में हम उसमें स्पेसिंग जो होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, लगभग 75% रिडक्शन होता है। इथेनॉल का प्रोडक्शन हम लोग बिहार में कर रहे हैं। यस सर। उसका रॉ मटेरियल किस क्रॉप से लेते हैं? सर इसका प्रोडक्शन हम पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में प्लांट लगाया गया है। इसका मेन जो बिहार में है वो सर मेज है, इसके रॉ ठीक। मटेरियल के रूप में। अच्छा, सॉइल फैक्टर कौन सा है जो इन्फ्लुएंस करता है रूट को, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट अपटेक? सर सबसे पहले तो पीएच है। सर पीएच जो मेजर फैक्टर होता है उसमें सर 3 टाइप का है कि एक ज्यादा नहीं, लिस्ट कर दीजिए। और सर उसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को डिनोट करता है। उसके अलावा सर डेंसिटी, बल्क डेंसिटी है वो डिफाइन करता है। उसके अलावा सर सॉइल में कम्पेक्शन, सॉइल प्लास्टिसिटी, और सर उसके अलावा सॉइल का बल्क डेंसिटी, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर। टेक्सचर स्ट्रक्चर नहीं है? ये सर सॉइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर आल्सो। अच्छा, सॉइल में अगर ऑर्गेनिक एमेंडमेंट्स डालते हैं जी तो क्या होता है उससे? सर सबसे पहले जब हम सॉइल में रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऐड करते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया जो है सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक करता है, और उसके बाद डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। उसमें जो सर नाइट्रोजन होता है उसका सबसे पहले इमोबिलाइजेशन हो जाता है, बिकॉज जो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, जो स्ट्रॉ ऐड होता है उसमें कार्बन CN रेशियो जो होता है उसका वो हाई। ठीक है, लेकिन हम तो मोटा मोटी बताइए जो क्रॉप पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर soil ऑर्गेनिक के- मैटर अगर हम ऐड करेंगे तो उसके डिकम्पोजिशन के बाद हमें ह्यूमस प्राप्त होता है। हाँ। जो उसका लास्ट क्रॉप का क्या होगा? क्रॉप में उसमें भी सर तो जो ह्यूमस होता है वो सॉइल के मॉइस्चर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करता है जिसमें फास्फोरस कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव होता है सर। ओवरऑल सर फर्टिलिटी स्टेटस जो है सॉइल की वो इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, ठीक है। आपने ढोली से किया है? यस इस ईयर ढोली से ना, Yes, अंडर ग्रेजुएट। जी। एग्रीकल्चर कॉलेज के अतिरिक्त कोई कॉलेज है वहाँ? तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा फिशरीज कॉलेज है, होम साइंस का कॉलेज है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। होम्स ढोली में है? नहीं सर, ढोली में सर सिर्फ फिशरीज कॉलेज है। मैं वही पूछ रहा हूँ। तो सरकार की ओर से बहुत सा स्कीम, मतलब फिशरीज के ऊपर भी चला है जो फंड देती है। जी तो वो मेरा क्वेश्चन ये है, जो फिश के मामले में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है क्या बिहार? यस सर, अगर सर हम सर पिछले इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो हम 8 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन जो है फिश में करते हैं, जिसका जो प्रधानमंत्री जो मत्स्य नहीं, आपका संपदा मान गया योजना। हम। लेकिन अब ये बताइए, जो बाहर से भी मंगाते हैं या नहीं? नहीं सर, एक्सपोर्ट तो करते ही हैं कहाँ से? सर। एग्जैक्ट
चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं? इम्पोर्ट करते हैं ना, सर आंध्र प्रदेश के हैं, इंपोर्ट करते हैं ना, Import। आंध्रा और इम्पोर्ट बंगाल करते से हैं भी, आंध्र प्रदेश से। बंगाल से भी तो मंगाते हैं। हाँ सर, बंगाल अभी आपने एक तो- डाटा अभी आपने डाटा बताया ना कितना है? 8 लाख मैट्रिक टन का। तो उसके लिए कोई पहले से टारगेट तय हुआ होगा कि इतना करना है जिसमें इतना हमने किया, ऐसा कुछ टारगेटेड सेक्टर है क्या ये विश्व का? सर टारगेटेड ओवरऑल जब सर 2019 में प्रधानमंत्री मत्स्य हाँ। संपदा योजना लाया गया था, उसमें ओवरऑल जो था हमें प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करना था, जिसमें कुछ परसेंटेज की बात की गई थी। बट Percentage। ओवरऑल सर ये इकोनॉमिक सर्वे का Okay। एक डाटा था मेरे पास फूड ग्रेन। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन अब ये है, जी जो इतना फंड दिया जा रहा है, जी सर। रिसर्चर्स को भी दिया जा रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी दिया जा रहा है, तो ये किस चीज के लिए दिया जा रहा है और क्या कारण है जो बाहर से मंगाना पड़ रहा है? सर ये जो भी हमारे यहाँ की जो इंडिजिनस मछली सर जो हाँ। है ऑलरेडी जो हमारे यहाँ सिंघिया मांगुर मछली पाई जाती है, हाँ। उसका सर जो है वो सेहत के लिए ओवरऑल सर जो है वो अच्छी नहीं है। तो जो बाहर की मछली है उसमें सर प्रोटीन और ये सब कंटेंट ज्यादा यहाँ है। तो वो नहीं, एक्चुअली यहाँ लैंड होल्डिंग तो कम है, तालाब पोखरी समुद्र है क्या? नहीं ना है, नहीं सर। कम है, जो है वो भी, उसका भी इंक्रोचमेंट ये सब हो रहा है। यस सर। मेन रीजन ये बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग है। लाइकिंग ये कह सकते ठीक अच्छा है। कौन सी मछली अब बैन किया मेरे- गया है बिहार में? सर मांगुर मछली। हाँ, इसका कुछ ब्रीड का नाम बताइए। हाई कॉस्ट फिश कौन सा है, उसके लिए भी दिया जा रहा है। सॉरी सर। प्राउन का नाम नहीं सुने हैं? प्राउन Prawn। गैची ये सब है ना, इसका 200 है तो उसका 700-800 तक भी गया है Yes, ना? ओके, आप ये बताइए, जो आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है yes, तो आपके पास 4 यूनिट माने गाय खरीदने के लिए आपको दिया गया, तो आप कौन सा ब्रीड लेंगे और एक समय घर खरीदेंगे चारों या 4 समय खरीदेंगे? सर हम सबसे पहले जो हाई यील्डिंग जो ज्यादा हाँ। दूध देने वाली गाय है, पहले हम उसको एक खरीदेंगे और एक हाँ। खरीदेंगे। तो उससे कौन जो सा? यही तो मैं पूछा। सर कौन सा? हॉल्स्टियन फ्रीजियन एचएफ है। ले सकते हैं। और सर उसके बाद सर उससे हमारा जो इनकम होगा उसके बाद हम देसी गाय खरीदना चाहेंगे। हमने तो 4 का यूनिट बताया ना, जो 4 का यूनिट है तो एट ए टाइम खरीदिएगा या नहीं सर, ये- अलग अलग खरीदेंगे हम, एट ए टाइम नहीं कितना खरीदेंगे। कितना अलग अलग कितना? 4 बार? पहले नहीं सर, पहले हम सर अगर अपने स्तर में बात करें तो हम सर 2 गाय पहले लेंगे जो कि एचएफ जो हाई यील्डिंग ही हो। ठीक है, मान लिए। यस सर। तो उससे पहले क्या होगा कि हमारे पास इनकम का इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो प्रोडक्ट्स होगा उसको तो हम यूज करेंगे ही, और जो उसका रॉ मटेरियल तो एफआईएम वही ना, लीटर्स। तो 2 तो आपने सही बताया, जी। लेकिन 2 कब लीजिएगा फिर? सर 2 जब लेंगे जब सर इसका एक सीजन एक बार सर ये लगभग जो काफ है उसका ये हो जाएगा। लैक्टेशन पीरियड Lactation पीरियड है जो रोटेट हो जाएगा, जो हाँ, सालों सर, भर मिलते lactation रहे। period जब ये भी सूख rotate जाएगी तो वो तो फिर वो 2 ले। लैक्टेशन पीरियड कितना लंबा होता है पता है आपको? सर 9 मंथ होता है, 9 मंथ होता 9 मंथ। है, 305 दिन होता है, जैसे 305। 305 डेज। आईपीएम क्या है? सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो आईपीएम है, जिसमें हम जो हमारा मैनेजमेंट है हम उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू टोटल पेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें कल्चरल कंट्रोल करते हैं, मैकेनिकल करते हैं, केमिकल कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा जेनेटिक कंट्रोल है, क्लासिकल कंट्रोल्स है। राइट राइट, बस इतना ही जाना था। कंक्लूड करें? नहीं, एक अभी जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो लेकिन उनका डिजाइनेशन क्या है? सर चीफ ऑफ मेजर जनरल ऑफ आर्मी। हमारी इच्छा है कि प्रीति कुछ सवाल हम लोगों से करें। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरव्यू? सर मेरा जो एग्रीकल्चर को छोड़ के जो लाइट सेक्टर है, खास करके अभी जो फिशरीज और ये सब चीज जो हुआ सर, उसमें मेरा जो है ठीक है, अच्छा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, नथिंग टू बी वरीड, बहुत बढ़िया है। आपके पास अनुभव भी है, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, नॉलेज
किताबी नॉलेज भी है और ज़मीनी नॉलेज भी, कि आप आत्मा में काम कर रही हैं जी 2021 सर, से। 21 है ना? बढ़िया है, इसको मेंटेन रखना है, इंटरव्यू फर्स्ट क्लास होगा। जरा सा भी कुछ इम्प्रूवमेंट। फ्लो यही बनाए रखने की जरूरत है। फ्लो एकदम ठीक है। वंदे भारत चला है। ये सर, वंदे भारत। हाँ सर ये Speed मतलब है। हमको लगता है थोड़ा धीरे बात करना नहीं नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्यों बात करेंगे धीरे? हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम धीरे क्यों बात करेंगे? हाँ, हम चिल्ला के थोड़ी बात कर रहे हैं। हम ऐसे थोड़ी कहा जा रहा है कि जी आप चिल्ला के बात करते, तो हम लोग कहते कि बाबू धीरे से बात करो। ऐसा नहीं होता। ये भी देखा जाता है कि जब नॉलेज यहाँ इतना जमा हो जाता है ना प्रीति, और मेमोरी जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, तो जैसे दूध खोलता है ना, पानी खोलता है ना, यस सर, तो वो खोलना शुरू होता है, वो निकलना चाहता है जल्दी। यस है सर। ना? और जब हम लोग चूल्हे पर दूध खौलाते हैं तो एक स्टेज शुरू में आता है ना कि वो नीचे गिरने लगता है। फ्लो है वो, मेमोरी का फ्लो बोलता है, आप नहीं बोलते हैं। योर कंसंट्रेशन स्पीक्स। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि आप तेज बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बढ़िया है, सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन हम लोग सुझाव देंगे कि आप जैसे बच्चियों को ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बन करके एक करियर का एक पड़ाव हो सकता है। यह जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। कोई मंजिल आपको और आगे बुला रही है। बहुत से शोध संस्थाएं हो सकता है बुला रही होंगी, हो सकता है पीएचडी नेट करके कोई कहीं आपको शिक्षक के रूप में। सर मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, 2 बार मैंने मुझे लग रहा क्वालिफाई था, किया। लग रहा था। में सिलेक्शन में तो पास नंबर ऐसे जुड़ जाता है उसका, असिस्टेंट प्रोफेसर में। यस और जीआरएफ जो करता है उसका 3 नंबर अलग जुड़ जाता है, जी। एकेडमिक करियर अलग जुड़ता है। 15 नंबर का तो इंटरव्यू होता है, 20 नंबर का। तो आगे की यात्रा आप जारी रखिए। और कपड़े आपके थोड़े अलग होंगे इंटरव्यू के लिए। ये सर मैं साड़ी पहन। हाँ, साड़ी पहनेंगे, हल्के रंग के पहनेंगे, जी सर। टाइम पर पहुंच जाएंगे। आपका इंटरव्यू है 13 तारीख को, तो 12 तारीख की रात की नींद अच्छी होनी चाहिए, ताकि सुबह तरोताज़ा होकर के आप आइए। और इंटरव्यू में एंट्री जैसे आपने किया, एक बार विश कर दिया सबको, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, बैठने के लिए कहा गया, बैठ गई। प्रश्नों को ठीक से सुनना, ठीक से समझना, फिर उत्तर तो आपके हाथ में है। उत्तर आपके हाथ में है, उत्तर के कंटेंट्स आपके हाथ में है, और उत्तर की स्वर आपके हाथ में है। यात्रा पूरी होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।